सोलन 2 नोवेल की लास्ट एपिसोड में तांग उटोंग यूहाओ को हेल्प करने के लिए वहां पर आ गई थी। तो आज की इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुओ यूहाओ को दिखाया जाता है, जो तांग उटोंग को कहता है कि सच में ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास दूसरों से काफी ज्यादा ही हिम्मत है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ मिंगलू माउंटेन रेंज के पीक के तरफ एक्सेलरेट करता है। और भाई लोग, अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिर तांग उटोंग जब सभी लोग प्लान बना रहे थे तो वो चुपचाप क्यों बैठ रही थी। और अगर बात किया जाए तो जब सभी लोग यूहाओ के साथ जाने के लिए बात कर रहे थे तो तभी तांग उटोंग ने भी अपने लिए प्लान बना चुकी थी। और अभी के टाइम में तांग उटोंग भी अपने साथ होने की वजह से यूहाओ थोड़ा सा परेशान भी था, क्योंकि वो खुद की लाइफ को तो सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन वो तांग उटोंग की लाइफ को डेंजर में बिल्कुल भी रख नहीं सकता था। वैसे भी यूहाओ के एनिमीज अभी सभी तरफ से सॉल टूल से अटैक कर रहे थे, जो कि लेवल 7 एंड उससे भी ऊपर का था। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो हाईएस्ट लेवल पर एक और बार स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन को रिलीज करता है और वो तांग उटोंग के साथ सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। और अभी यूहाओ जैसे भी करके मिंगलू माउंटेन रेंज में जाना चाहता था ताकि वो डेथ गॉड की एबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सके। यूहाओ एंड तांग उटोंग तो ऐसे ही काफी तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हमें स्पिरिचुअल टाइप सॉल टूल को देखते हैं जो ऑरेंज रेड लाइट को रिलीज कर रहा था, जो कि बाहर के तरफ एक्सपैंड होते ही जा रहा था, जिसे देखकर यूहाओ राइट हैंड से स्वीप करते हुए एम्प्रेस सोर्ड अनपैरेलल चिल एबिलिटी को यूज करता है, जिसकी वजह से उस सॉल टूल के तरफ एक काफी बड़ा सोर्ड स्लैश होती है। लेकिन फिर भी वो स्पेरिकल सॉल टूल की अटैक यूहाओ एंड तांग उटोंग को लग जाती है, लेकिन ये अटैक लगने के बाद वहां पे कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होती। वो यूहाओ की आंखें स्लीट में क्लोज हो गई थी, क्योंकि ये अटैक लाइट ऑफ रेजिस्टेंस था, जिसके पास उसकी खुद की ऑफेंसिव पावर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा ही टेनासियस है एंड ये एनिमी को काफी दूर पुश कर सकता है। और यही एक ऐसी सॉल टूल है जिसको सॉल इंजीनियर सॉल मास्टर के साथ लड़ने के लिए यूज करते थे। और अगर बात किया जाए तो ये यूहाओ की पहली बार थी जब यूहाओ ने लाइट ऑफ रेजिस्टेंस को देखा था। और इसे देखकर यूहाओ अपने मन में कहता है कि आखिर ये लाइट ऑफ रेजिस्टेंस सॉल टूल किसने बनाया है, इसकी वजह से हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसके होते हुए आगे बढ़ पाना हमारे लिए तो काफी ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। और इस टाइम में देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि सनमून एम्पायर ने दोबारा से खुद को एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि कुछ ही टाइम में वहां पर शैडो आफ्टर शैडो फिगर माउंटेन अपीयर होते हैं और ये सभी शैडो फिगर्स काफी तेजी में यूहाओ एंड तांग उटोंग की तरफ आने लगते हैं। और अभी इतना सारे शैडोज को अपने तरफ आता देख यूहाओ तांग उटोंग की तरफ मुड़कर कहता है कि तांग उटोंग, क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हें माउंटेन की तरफ भेजने वाला हूँ। माउंटेन में पहुंचने के बाद तुम्हें वहां पर जाकर जितना हो सके उतना बड़ा डिस्ट्रक्शन मचानी है। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरी बातों को याद रखना है। क्या तुम मेरी बातों को समझ गई? यूहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटोंग तुरंत ही हाँ में जवाब देती है और इसी के साथ यूहाओ तांग उटोंग को अपने तरफ खींचता है और उसके हाथ तांग उटोंग की बॉडी में रैप हो गई थी, जिसे देखकर तांग उटोंग भी ब्लश करने लगी थी और उसे ये पता नहीं था कि आखिर अब यूहाओ क्या करने वाला है। लेकिन ये तांग उटोंग की दूसरी बार है जब वो यूहाओ के इतना ज्यादा करीब आई थी, लेकिन इस बारी तांग उटोंग पहले की तरह यूहाओ से नाराज नहीं थी, बल्कि वो थोड़ा सा शर्मा रही थी। जबकि इस तरफ यूहाओ अपने बॉडी में सॉल पावर को फ्लो करते हुए तांग उटोंग को ऊपर की तरफ भेज देता है और वो तांग उटोंग को कहता है कि तुम अपने ख्याल रखना और थोड़ा सा सावधान भी होना। और भाई लोग, इसी के साथ तांग उटोंग की बॉडी माउंटेन पीक के तरफ चले जाने के बाद तांग उटोंग की बॉडी में प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से तांग उटोंग की स्पीड ऑलमोस्ट कैनन सेल के जितना हो गया था। और सनमून एम्पायर के लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तांग उटोंग एंड यूहाओ के पास इतना ज्यादा स्पीड हो सकती है, वो भी तब जब वो लोग उनकी लाइट ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा पुश हो रहे होंगे। तांग उटोंग के माउंटेन पीक में जाने के बाद सभी टारगेट्स यूहाओ के ऊपर ही आ गए थे और सभी सॉल टूल्स यूहाओ के ऊपर ही टारगेट कर रही थी, इसीलिए यूहाओ तुरंत ही आसमान में ही डिसअपियर होकर उसके 500 मीटर दूर अपीयर होता है। और ये यूहाओ की इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एबिलिटी थी और इस तरफ तांग उटोंग मेंग पीक की करीब आ चुकी थी, जबकि इस तरफ यूहाओ को भी ये अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि लेवल 8 की सॉल टूल की चार्जिंग कंप्लीट हो गई है, इसलिए अब उसे अनस्टॉपेबल फोर्स की सामना भी करना पड़ सकती है। इसलिए यूहाओ तांग उटोंग को सनमून एम्पायर के एक एनिमी को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो इस क्रूशियल मोमेंट में उस एनिमी के साथ अपने पोजीशन को बदल सके ज्वाइन डिस्प्लेसमेंट एबिलिटी को यूज करते हुए। और भाई लोग, किसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो अचानक काफी ज्यादा ही घबराने लगा था, क्योंकि अभी के टाइम में माउंटेन पीक से एक डार्क रेड कलर की साउंडलेस बूम तांग उटोंग की तरफ फायर हो गई थी। और इस डार्क रेड साउंडलेस बूम को देखकर यूहाओ कह सकता था कि यह अटैक डेथ गॉड की है, इसीलिए आखिरकार यूहाओ अभी कैसे नहीं घबरा सकता था। अभी के टाइम में तांग उटोंग काफी बड़ा खतरा में पड़ गई थी, क्योंकि अगर ये अटैक तांग उटोंग को लग जाती है तो ये अटैक उसकी जान भी ले सकता है। वैसे तो तांग उटोंग
तांग वांगडंगर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों बिल्कुल ही सिमिलर दिखते थे और अभी भी युहाओ इसी उम्मीद में बैठा था कि वो किसी दिन डोंगर से मिल पाएगा। इसीलिए आखिरकार युहाओ कैसे डोंगर की सिमिलर फिगर को मरने दे सकता था। वैसे तो पहले भी युहाओ ने ये देखा था कि आखिर डेथ गॉड की पावर कितना ज्यादा टेरिफाइंग है और आखिरकार डेथ गॉड कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को अनलीश कर सकता है, लेकिन इस बार ये डेथ गॉड की पावर उतना ज्यादा टेरिफाइंग भी नहीं था जितना पहले बारी किया गया था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी की डेथ गॉड की पावर फुल्ली चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी युहाओ ये अच्छी तरीके से जानता था कि सिर्फ इतनी ही पावर के साथ ये डेथ गॉड तांग उटोंग को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। इसीलिए वो तांग उटोंग को इस अटैक लगने के लिए बिल्कुल भी दे नहीं सकता था। इसीलिए अभी के टाइम में युहाओ बिना हेजिटेट करे हुए उसकी डुप्लीकेशन एबिलिटी को रिलीज करते हुए ज्वानु डिस्प्लेसमेंट एबिलिटी को यूज करता है। इसकी वजह से पलक झपकने के साथ ही युहाओ एंड तांग उटोंग की पोजीशन स्विच हो गई थी। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो कुछ सेकंड्स पहले तांग उटोंग को भी ये रियलाइज हो चुका था कि रेड बीम की अटैक उसी की तरफ काफी तेजी में आ रही है, जो कि उसकी बॉडी को काफी आसानी के साथ में मिटा सकता है, क्योंकि उस रेड बीम से काफी ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर रिलीज हो गई थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद ये प्रेशर अचानक गायब हो गई थी, क्योंकि जब वो देखती है तो वो रेड बीम अटैक से काफी ज्यादा ही दूर आ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने की सभी चीजें अचानक चेंज हो गई थी, क्योंकि अब वो देख पाती है कि उस रेड बीम की अटैक ने युहाओ की पूरी बॉडी को डिसइंटीग्रेट यानी कि स्वालो कर लिया है। उस रेड बीम की अटैक लगने की वजह से युहाओ की बॉडी धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट यानी कि गायब हो रही है और उस रेड बीम ने युहाओ की बॉडी को पूरी तरीके से स्वालो कर लिया है। और अभी युहाओ को अपने सामने ही मरता देख तांग उटोंग काफी जोरों से चिल्लाकर युहाओ की नाम को लेती है और इसी मोमेंट में अचानक तांग उटोंग की दिल भी काफी जोरों जोरों से दर्द करने लगा था, जैसे कि उसकी दिल में किसी ने चाकू मारा हो। और इसी वजह से तांग उटोंग को सांस लेने में भी काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रही थी और अभी तांग उटोंग चिल्लाते हुए युहाओ की ही नाम बार बार लेते ही जा रही थी और वो अभी काफी बुरी तरीके से भी रो रही थी। और अभी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उसकी कोई खास पर्सन उसकी दिल से चला गया हो। और भाई लोग किसी के साथ तांग उटोंग की बॉडी से 7 सोल रिंग भी ग्लो करने लगा था, जो कि रेडियंट ड्रैगन बटरफ्लाई ट्रू बॉडी है। और अभी तांग उटोंग पूरी तरीके से पर्पल बीम में चेंज हो गई थी और अभी के टाइम में एक अनडिस्क्राइबेबल गोल्डन बीम तांग उटोंग की बॉडी से रिलीज होती है, जिसको फॉलो करते हुए गोल्डन ट्राइडेंट की सिंबल तांग उटोंग की फॉरहेड में काफी खतरनाक तरीके से साइन करने लगी थी। और इसके एक ही सेकंड्स में तांग उटोंग डायरेक्टली माउंटेन पीक के तरफ भी पहुंच चुकी थी। और अभी के टाइम में तांग उटोंग को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तांग उटोंग पूरी तरीके से बदल गई हो। और भाई लोग इसके साथ सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पे जू सांची, जियांग नानान, जी जुईचैन, जियान, ये गुई, नान कुई युहाओ का ही इंतजार कर रहे थे। और अभी वहाँ की माहौल पूरी तरीके से डेडली साइलेंट था। सभी लोग वहाँ पर चुपचाप युहाओ का ही इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर रहे थे। और अगर बात किया जाए तो वो लोग यहाँ पर तब से खड़े थे जब युहाओ व्हाइट टाइगर ड्यू के साथ मिंगडू माउंटेन रेंज के तरफ आया था। और अभी उनके पास 13 सोल मास्टर्स भी थे, जिनमें से 2 सोल मास्टर्स की लेवल ट्रांसेंडिंग डोलो पर था और बाकी के 11 लोग भी काफी ज्यादा ही पावरफुल थे, क्योंकि ये उन्हें भी अच्छी तरीके से पता था कि वो युहाओ अकेले माउंटेन पीक को डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो कि युहाओ अकेले कभी भी पूरा कर नहीं सकता। इसीलिए अगर वहाँ पर युहाओ की सपोर्ट होंगे तो कंबाइन स्ट्रेंथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो लोग कंबाइन स्ट्रेंथ को यूज करते हैं तो वो लोग काफी बड़ा डेंजर में भी विक्टोरी को हासिल कर सकते थे। हालांकि इसके लिए युहाओ को पहले माउंटेन रेंज में पहुंचकर बाकी लोगों के लिए इनफ टाइम को खरीदना होगा, ताकि उन लोगों के पास अच्छा खासा टाइम रहे युहाओ को मदद करने के लिए बाहर आने के लिए। और भाई लोग इस चीज को सुनकर आप सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा कि जू सांची एंड बाकी लोग अभी डोलू कॉन्टिनेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी के टाइम में वो लोग युहाओ के स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में वहाँ की कोई भी लोग युहाओ की अनडेट्स को फील कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि युहाओ ने पहले ही उन सभी अनडेट्स को स्कैटर कर दिया था। और अगर बात किया जाए तो किसी को भी वेट करना टॉर्चर की तरह ही होती है। जू सांची और बाकी लोग युहाओ का ही काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें युहाओ की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया था। और अगर बात किया जाए तो उनकी ही करीब एक डार्क कलर की दरवाजा भी था और पहले युहाओ ने उन्हें ये बताया था कि अगर वो लोग युहाओ की मैसेज को 2 घंटे के बाद भी सुन नहीं पाए तो उन्हें इसी दरवाजा से बाहर निकल आना है। और अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरा होने ही वाला था, लेकिन अभी तक युहाओ की कोई भी मैसेज नहीं आई थी। इसीलिए जियांग नानान जो जू सांची की ही बाजू में खड़ी थी, वो जू सांची को सवाल करते हुए कहती है कि जू सांची, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि क्या युहाओ किसी काफी बड़ा परेशानी में पड़ गया है? आखिर अचानक मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि जैसे कि युहाओ की ये स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में कुछ चीजें बदल गई है। पक्का से ही बाहर युहाओ के साथ कुछ तो गलत हुआ है, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा महसूस हो नहीं रहा है। और भाई लोग जियांग नानान की ये कहने के साथ
साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।